बच्चों, बायो की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। गुरु बीजाणु जनन यानी कि इसमें बनेगा हमारा मादा युग्मकोद्भिद। इसका निर्माण होगा मादा युग्मकोद्भिद। कल बनाया था हमने परागकणों का निर्माण हुआ था और आज पढ़ रहे हैं हम मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम पे ध्यान देंगे कि मादा जनन अंग कौन सा होता है आवृत बीजी पादपों में। इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर देखा, ये फूला हुआ भाग है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा वर्तिकाग्र, ये कहलाती है वर्तिका, और ये होता है फूला हुआ भाग अंडाशय। इस अंडाशय में हमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये बीजांड होता है। क्या कहलाता है ये? बीजांड। इसे कहते हैं अंडाशय, और ये इसका आधार भाग है, आसन है, जिसे हम कहते हैं पुष्पासन। अब हम इस बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बड़े बीजांड को हम एक बड़े रूप में दिखाई दे रहा है हमको, ये बड़े बीजांड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। यहाँ ये दो होते हैं अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण और ये अंत्य अध्यावरण। ये जो पार्ट है ये कहलाता है निभाग, उसको क्या कहते हैं? निभाग। ये कहलाता है, यहाँ पे दोनों अध्यावरणों के बीच में जो पार्ट बनता है इसे कहते हैं हम बीजांड द्वार। यहाँ बीजांड द्वार इसके बीच में एक हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है हमारा बीजांडकाय। इसे क्या कहते हैं? बीजांडकाय। यहाँ ये कोशिकाओं का समूह होता है, पूरा कोशिकाओं से भरा रहता है इस तरीके से। ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है इसका नाम है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। और यहाँ पर हमारी 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में जो केंद्रक दिखाई दे रहा है इसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। यहाँ भी हमें 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन 3 कोशिकाओं में जो एक कोशिका है उसे कहते हैं हम अंड कोशिका। अंड कोशिका के दोनों ओर एक एक कोशिका है, 2 कोशिकाएं हैं, इन्हें कहते हैं हम सहायक कोशिकाएं। जो ये हमारा पूरा बीच में एक अलग से पार्ट दिखाई दे रहा है, एक चित्र दिखाई दे रहा है भ्रूणकोश का, इस भ्रूणकोश को ही हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और ये मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस तरीके से होता है ये हम आज सीख रहे हैं। इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। अभी फिलहाल मैं इस चित्र पे ये वाला सारी चीज हटा रही हूँ यहाँ से। ये जो भ्रूणकोश है इसको मैं अलग से लेकर निकाल के दिखा रही हूँ आपको। जो भ्रूणकोश है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कैसे बना इसको हम ये सीखना चाह रहे हैं कि यहाँ 3 कोशिकाएं किस तरीके से बनी, केंद्र कैसे बना, और ये अंड कोशिका और बाकी की सहायक कोशिकाएं किस तरीके से बनी। तो ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये वाला बीच वाला पार्ट बीजांडकाय, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांडकाय। ऊपर वाला निभाग है। यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हाइलम, नाभिका, जहाँ जिससे ये जुड़ा रहता है पूरा संरचना। और ये हो गया बीजांड ग्रंथ। बच्चों, ये वाली जो पूरा स्ट्रक्चर हमने सीखा है वो किसका है? प्रतिबीजांड का। आवृत बीजी पादपों में जो बीजांड होता है वो इस तरह की संरचना उसकी होती है। तो ये तो हो गई प्रतिबीजांड की संरचना। अब मैं इसको पूरा मिटा करके उनको सिर्फ ये वाला पार्ट बताऊंगी बीच में। प्रतिबीजांड के बीच में जो हमारा निभाग, जो हमारा बीजांडकाय वाली संरचना थी, वो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण नहीं होता, बल्कि किससे भरा होता है? पूरी कोशिकाओं से फुल भरा रहता है। सिर्फ कोशिकाएं होती है यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद नहीं होता है, सिर्फ ये क्या है? अभी बीजांडकाय। किससे भरा हुआ है? कोशिकाओं से भरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो ये कोशिकाएं हैं इनमें से एक कोशिका कैसी हो जाती है? बड़े आकार की हो जाती है, और बाकी कोशिकाएं कैसी रहती हैं? छोटी। क्योंकि बड़े आकार की जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? प्रपसु कोशिका। जैसा कि नर उसमें देखा था हमने, बीजाणु लघु बीजाणु जो बन रहे थे, इस कोशिका का नाम क्या हो जाएगा? प्रपसु कोशिका। अन्य कोशिकाओं से बड़ी साफ सुथरी हमको दिखाई देगी। ये बड़ी कोशिका जो बन गई हमारी प्रपसु कोशिका, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा।
विभाजन होने के पश्चात इस कोशिका के अंदर क्या हुआ है, 2 पार्ट हो गए इसके। विभाजन होने के पश्चात जो 2 पार्ट होंगे इनमें से एक कोशिका कहलाएगी हमारी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी कहलाएगी वही उसी तरह से प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जब हमने नरयुग्म कुद्भिद, जब हमने लघु बीजाणुओं का वर्णन पढ़ा था तो उस समय देखा था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में भी आगे विभाजन होते हैं और बहुत सारी बीजाणुजन कोशिकाएं बन जाती हैं लघु बीजाणु, उनके द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो सीधे ही किसका काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र। इसमें आगे विभाजन नहीं होगा क्योंकि किसका काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। ये स्वयं ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेगी और भित्ति कोशिका या तो विभाजित हो जाएगी और भित्ति बनाएगी या फिर ये ऐसे ही रहती है। अब हमारा जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, बीजाणुजन कोशिका का। बीजाणुजन कोशिका से आगे हमारा मादा युग्म कुद्भिद किस तरीके से बनता है। ये किसका काम कर रही है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इस कोशिका के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और इससे क्या बन जाएंगे, एक से कितनी बन जाएंगे कोशिकाएं, 2 बन जाएंगे। इसके बाद में इसका फिर से विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड विभाजन होने के पश्चात यहाँ पे कितने गुरु बीजाणु बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ये 4 गुरु बीजाणु क्या कहलाएंगे, वही गुरु बीजाणु। वहां तो ये मातृ कोशिका थी और ये क्या कहला रही है, गुरु बीजाणु। इन गुरु बीजाणु में से अगले स्टेप में 3 जो हमारे ऊपर के 3 लघु बीजाणु होते हैं वो गुरु बीजाणु हैं, वो कैसे हो जाएंगे, अपहासित। ये धीरे धीरे कैसे हो जाएंगे, अपहासित हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा एक गुरु बीजाणु है वो कैसा रहेगा, कार्यशील रहेगा। एक गुरु बीजाणु इनमें से कार्यशील रहता है, बाकी सारे के सारे अपहासित हो जाते हैं। अब जो कार्यशील गुरु बीजाणु होता है, इस कार्यशील गुरु बीजाणु के अंदर का जो केंद्रक है इसका विभाजन होता है। इसका विभाजन होगा केंद्रक का। इसका जो केंद्रक है इसमें समसूत्री विभाजन होगा और कितने बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक हो जाएंगे, 1 से 2 केंद्रक। इसके बाद में इसका अगला समसूत्री विभाजन होगा यानी केंद्र के विभाजन। इसके पश्चात यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 केंद्रक से 2 और नीचे भी 1 केंद्रक से 2। तो इस तरह से 4 केंद्रक बन गए। 4 केंद्र बनने के पश्चात में फिर इसमें 1 केंद्र के विभाजन होगा। कुल मिला के 3 केंद्र के विभाजन होते हैं और यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 4 केंद्रक दोनों तरफ बन जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। 4 केंद्र बनने के पश्चात में इनमें से एक केंद्रक मध्य में आता है इधर से और इधर भी एक केंद्रक मध्य में आ जाता है। मध्य में आने के बाद में दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों संलयन हो जाता है दोनों का और यहाँ सिर्फ कितने रह जाते हैं, 3 केंद्रक और बीच में आ जाते हैं 2 केंद्रक। तो इनसे बनता है द्वितीय केंद्रक और ऊपर वाली कोशिकाएं जो केंद्रक हैं इनके बीच में क्या बन जाएगी, भित्ति बन जाएगी। भित्ति का निर्माण होने के पश्चात में ये कहलाएंगे प्रतिमुखी कोशिकाएं और यहाँ भी भित्ति का निर्माण हो जाता है और ये जो कहलाती है अंड कोशिका कहलाएगी और ये दोनों कहलाएंगी सहायक कोशिकाएं। अब ये पूरा जो हमने देखा था प्रतिबीजाणु के अंदर जो हमारा मादा युग्म कुद्भिद भ्रूण कोश हमें दिखाई दिया था वो ये वाला स्ट्रक्चर था। तो यहाँ 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये द्वितीय केंद्रक और ये कहलाती है अंड कोशिका बीच में एक और 2 सहायक कोशिकाएं। ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश। इसे क्या कहेंगे हम, भ्रूण कोश या इसे कहेंगे हम मादा युग्म कुद्भिद। आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है।